स्टेशन डेवलपमेंट के ऊपर कुछ आलोचनाएं की गई। अध्यक्ष जी, हमने अपना पैसा खर्च के बहुत सारे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया है देश भर में। कई माननीय सांसदों ने अनुभव भी किया होगा। कई स्टेशंस में अच्छी लाइटिंग, तो लगभग सब मेन स्टेशन में एयरपोर्ट की तरह ब्राइट एलईडी लाइट्स लग गई है, टॉयलेट सुधर गए, स्वच्छता अच्छी हो गई। अब हम चाहते हैं कि इसको विश्व स्तरीय बनाया जाए। हबीबगंज स्टेशन का भी किसी ने आलोचना की, मैं तो हैरान हूं। आखिर कोई व्यक्ति आके वहां 100 करोड़ से अधिक खर्च किए। मैंने बाय चांस, बाय कोइंसिडेंस कल लोकसभा डिबेट के बाद कल शाम को ही हबीबगंज का रिव्यू किया। कल शाम को वो स्टेशन देखने लायक है अध्यक्ष महोदय। इतना सुंदर कर दिया उस पूरे स्टेशन को। नए सबवेज बन गए, ऊपर कॉन्कॉर्स बन गए, अराइवल पैसेंजर्स अलग जगह से निकलेंगे, ट्रेन में जाने वाले पैसेंजर्स अलग अंदर आएंगे, तो कभी दोनों का क्लैश नहीं होगा। बहुत अच्छी तरीके से लोग आगमन कर पाएंगे। अगर निजी क्षेत्र के कैपिटल से, निवेश से हम ये सुधार कर पाते हैं तो इसमें प्राइवेटाइजेशन कहाँ हुआ? स्टेशन तो हमारा ही है, स्टेशन तो आप सबका है, इस देश की संपत्ति है। कोई उसको बेचा नहीं है, कोई उसका मालिकाना हक नहीं बना। उसने सुविधाएं बनाने में एक निवेश किया और एक अगले 30 वर्षों में उस स्टेशन से जो कमाई करेगा, और वो कमाई भी आप पैसेंजर्स को सुविधा देके ही करेगा ना, उससे वो इस निवेश का पैसा मेकअप कर लेगा। उसका ब्याज, जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी उनकी जिम्मेदारी होगी अच्छी तरीके से मेंटेन करना। तो मैं समझता हूं कि समझदारी का काम है कि स्टेशन सुधरे, जो जमीन हमारे पास है उसका अच्छी तरीके से उपयोग हो। ऐसे ही मैंने कल लोकसभा में भी ये बात रखी, मैं आप सबके समक्ष पूछना चाहूंगा, जब सड़क बनती है, सड़क किसकी होती है? देश की है, सरकार की है। सड़क पे गाड़ियां सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलती है क्या? सबकी गाड़ियां चलती है, हमारी निजी गाड़ियां भी चलती हैं। तो अगर रेलवे ट्रैक पे कुछ अच्छी निजी गाड़ियां जो अच्छी सुविधा दे, हजारों करोड़ रुपए खर्च के लोग लाएं, अति आधुनिक विश्व स्तरीय ट्रेनें आए हमारे ट्रैक्स में, तो उससे पैसेंजर्स को लाभ होगा या नुकसान होगा? स्वाभाविक रूप से अच्छी सुगम यात्रा होगी, तेज गति की ट्रेन होंगी, कंफर्टेबल जर्नी के साथ उसके ऊपर नियंत्रण रखने के लिए रेलवे के पूरा यंत्र बैठेगा कि वो ठीक से चले, ठीक से प्राइसिंग हो, हर प्रकार की सुविधा ठीक से दे। लेकिन ये पुरानी सोच में रहना, और एक माननीय सदस्य ने इसकी बड़ी आलोचना की। उनकी खुद की विचारधारा की जो सरकार हमारे से सटे हुए एक देश में चलती है, उस विचारधारा की सरकार ने भी अपने देश में पूरी तरीके से प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करके देखिए सुविधाएं कहां से कहां पहुंचा दी, अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो वही विचारधारा है जो उस देश को आगे लेके जा रही है, और हमारे देश में उस विचारधारा को थोप के पीछे लेके जाने का काम करने का सुझाव कुछ लोग दे रहे हैं। मैं समझता हूं समय आ गया है कि अति आधुनिक व्यवस्थाएं रेलवे में आए, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले। और इसमें किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे भारत की संपत्ति है, आगे भी रहेगी। इसका कोई निजीकरण कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा निवेश बढ़े, निवेश ज्यादा आए और देश की सेवा करे, मैं समझता हूं उसमें सरकार भी अपना पैसा डाल रही है। और जैसा मैंने बताया, पहले के निस्बत आज 5 गुना सरकार निवेश कर रही है, लेकिन आवश्यकता है तो उससे कई ज्यादा बढ़ी है। और नेशनल रेल प्लान को जब हम देखते हैं तो 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता दिखती है। उसमें निवेश लगेगा हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का। हमने सोचा है कि जैसे बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद आएगी, ऐसे 6-7 और रूट आइडेंटिफाई किए
जो जो राज्य सरकार सहयोग करेगी, जमीन उपलब्ध कराएगी, उधर ये हाई स्पीड रेलवे रूट्स भी बनाएंगे। अब इन नए रूट्स को अगर प्राइवेट कैपिटल आके तेज गति से बनाए और सेवा दे तो उसमें देश का कैसे नुकसान होगा, मेरी समझ के बाहर है अध्यक्ष महोदय। मैं समझता हूं नई व्यवस्थाएं देश के कोने कोने तक पहुंचेंगी, नई व्यवस्थाएं अर्थव्यवस्था को भी बल देंगी। सरकार की ओर से मंत्री जी का बयान आया कि निजीकरण रेलवे का नहीं किया जाएगा, और उनकी ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि ये सरकार देश के निजी कंपनियों और पूंजीपतियों के लिए गाने की एक लाइन गाती है कि बताना भी नहीं आता, छिपाना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है, जताना भी नहीं आता। निजीकरण करना भी है और मना भी करना है। आपने कहा निजीकरण नहीं करेंगे, 109 प्राइम रूट्स पर आप 150 ट्रेनें चलाने जा रहे हैं। देश के 50 रेलवे स्टेशंस को आप निजी हाथों को देने जा रहे हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन आपने निजी हाथ को दिया, वहां की हालत जाकर पता कीजिए मान्यवर, वहां पर 50 रुपए मोटरसाइकिल रखने का लगता है, वहां पार्किंग के लिए 150 रुपए कार का देना पड़ता है। आपने प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए का कर दिया, पैसेंजर ट्रेन का 3 गुना किराया बढ़ा दिया। जब आपसे पूछा जाता है तो आप बहुत हास्यास्पद तर्क देते हैं, कहते कोरोना के समय में पैसेंजर ट्रेन में भीड़ ना हो इसलिए किराया हमने बढ़ा दिया। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया? बोले कार ना चलाने पाए, मोटरसाइकिल ना चलाने पाए। डीजल का दाम क्यों बढ़ा दिया? माल की ढुलाई ना होने पाए। अरे गैस का दाम क्यों बढ़ा दिया? लोग खाना ना खाने पाए। यह आपका तर्क है। देश में कोई भी चीज महंगाई बढ़ाने के लिए आप एक नया हास्यास्पद तर्क लेके आते हैं जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। निजीकरण आप कैसे कर रहे हैं? मेंटेनेंस के क्षेत्र में निजीकरण, सफाई कार्यों के क्षेत्र में निजीकरण, फैक्ट्री और उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण, सिग्नल के क्षेत्र में निजीकरण, इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में निजीकरण, रेलवे में मजदूरों की, सरकारी कर्मचारियों की संख्या मानवर 1974 के स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस जी के आंदोलन में, रेल हड़ताल में 17 लाख कर्मचारी होते थे। जब ट्रेनें कम थी, जब यात्री एक जगह से दूसरे जगह कम यात्रा करते थे। आज 2.5 करोड़ लोग प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान रेलवे के माध्यम से जाते हैं, और आज आपने कर्मचारियों की संख्या पहुंचा दी 12,26,000। 17 लाख से घटा के 12 लाख। यह निजीकरण के कारण हुआ, हर क्षेत्र में निजीकरण के कारण हुआ। और अब आप तो एक नया तरीका लेके आ गए हैं, लेटरल एंट्री। आईएएस भी आप लेटरल एंट्री के जरिए बना रहे हैं। 39 आईएएस आपने लेटरल एंट्री के जरिए बनाए, और जिसमें आरक्षण के नियमों की, एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया आपने। और निजीकरण जो आप रेलवे में लेके आ रहे हैं, इसके पीछे आपकी सबसे खतरनाक मंशा है एसटी एससी ओबीसी के आरक्षण को धीरे धीरे समाप्त करने की आपकी योजना है। यह मूल मंशा आपकी है। मान्यवर, खुद आपने माना है कि 21.6% माल की ढुलाई लॉकडाउन के दौरान रेल के माध्यम से ज्यादा हुई। यानी रेलवे के कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम करते हैं, और उस लॉकडाउन में काम करने के कारण, कई कर्मचारी जो कोरोना योद्धा जिनको आप कह सकते हैं, उनकी जान भी गई। 50 लाख रुपए मुआवजा कर्मचारी संगठन मांग करते हैं, 20 लाख रुपए मुआवजा आपने दिया, फिर उसको बढ़ा के 35 लाख किया। आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। रेल के जो कर्मचारी इस कोरोना काल में जिनका जीवन गया, और कोरोना काल में मान्यवर 2.5 करोड़ की आपकी क्षमता एक जगह से दूसरे जगह यात्रियों को पहुंचाने की प्रतिदिन की है, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से रो रो के ट्रेनें चलाई गई, किस तरीके से लोगों को तरसाया गया ट्रेनें चलाने के नाम पर। और 40 ट्रेनें रास्ता भटक जाती हैं, 80 लोगों की जान चली जाती है। मुजफ्फरपुर के स्टेशन का वो दृश्य आज भी हम लोग नहीं भूल पाते। एक मां के ऊपर से उसका छोटा बच्चा आंचल हटा रहा था, उसकी मां कंक्लूड करिए संजय जी। बस खत्म कर रहा हूं मान्यवर।
मान्यवर, अंत में सिर्फ इतना ही बात कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके रेलवे कर्मचारियों को निजी हाथों में मत दीजिए। यह एक बहुत बड़ा सेक्टर है जहां से रोजगार भी मिलता है और जहां गरीब आदमी को एक भरोसा होता है कि हम सस्ते में दामों में यात्रा कर पाएंगे, सस्ते किराए में यात्रा कर पाएंगे। जिस दिन आप इसको निजी हाथों में देंगे, कर्मचारियों का तो आप आरक्षण के तहत उनकी नौकरियां खत्म करेंगे, एक बात है, और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान के लोगों को तकलीफें और उनकी यात्राएं, उनकी दुश्वारियां बढ़ेंगी। Hello everyone. HW News English is 2 years old now. When we started this venture, we promised ourselves one thing, that news should remain free, because right to know is the right of every Indian. But to keep news free for everyone, we need support from some of you. And thus we have rolled out membership on our YouTube channel HW News English. But mind you, the membership is completely voluntary. The programs that we were doing earlier, that we are doing now, will continue to remain free. First level is a basic level. Here, you can be our supporter by paying rupees 199 per month. This membership gives you certain perks and benefits. The perks include unique badges in front of your name, a live show from Mr. Sujit Nair and from Mr. Akhilesh Bhargava per month for our members. You can also vote in some exclusive members-only polls. Now the second level is Super Supporter. Here you can be our Super Supporter by paying rupees 3,999 per month. This membership will include every perk that comes with basic level. Additionally, our Super Supporters can be a part of a WhatsApp group where we can have discussions and suggestions on various topics. The second perk includes a gift pack with our merchandise. And the third perk is a Google Meet with Mr. Sujit Nair, where you can join the meet and ask your questions to Mr. Nair face to face. Lastly, if you like, we would give a shout out to our super supporters in our programs. So, hope to see you soon with our badges. The emerging backbone of India's economy are our startups. They represent India's youth. They represent India's aspirations. They represent India's hopes. They represent our fight against an insensitive bureaucracy, against an insensitive system. They represent the fight of our startup entrepreneurs against an indifferent system, against an insensitive banker, against challenges of dealing with the government, and against all the odds with which they started a startup. Every startup begins with a brilliant idea, a unique idea, an idea which nobody else thought of, and that becomes a business enterprise. We are starting our next episode series on what we call Startup Stories. It is our curiosity to know what was that idea, what was the motivation, what was the determination because of which one talented entrepreneur, without any background of business perhaps, decided to venture out on his own and create a successful enterprise. These are the ideas that motivate us also. If you have a startup story which is interesting, we would want to talk to you also. Come back to us with your own startup stories, and you might also be the person we would like to talk to.